तो मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं आज का सत्र। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज एक विशेष हमने शाम को आज सत्र रख लिया क्योंकि आज दिन भर खाली माला करना था, रीडिंग हेयरिंग करना था। तो शाम को वैसे भी क्लास होती है हमारी रोज, तो आज एक विशेष हमने सत्र रख लिया। और एक भक्त हैं जिनकी बड़ी डिमांड थी, जो आए दिन डिमांड करते थे कि प्रभु जी एक क्लास रखिए, आप एक सत्र रखिए जिसमें आप 5A के बारे में बोलिए, है ना। उनकी खास डिमांड थी, काफी टाइम से बेचारे मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज समय भी है और जो है इसके बारे में बोला जा सकता है। तो आज हमने एक 5A भी नहीं, 6A के बारे में हम जो क्लास करेंगे। तो भक्ति के 6A, है ना, भक्ति में कैसे हम इन 6A के माध्यम से अपनी भक्ति को सफल बना सकते हैं, तो इसमें थोड़ी सी चर्चा करेंगे। यद्यपि आप सभी लोग जो है जानकार हैं, ज्ञानी हैं, सब जानते हैं, फिर भी प्रयास करेंगे कुछ बोलने का, ताकि हमारा जो आज का दिन है एकादशी का, वो भगवत चर्चा में जाए, है ना। कुछ श्लोकों का वर्णन, कुछ उदाहरणों का वर्णन, प्रभुपाद की कुछ कमेंट्स, प्रभुपाद की कुछ स्टेटमेंट्स, इनको लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो 6A भक्ति के बारे में क्या है ना, तो भक्ति को कैसे हम 6A के माध्यम से अपनी भक्ति को संपूर्ण कर सकते हैं। तो 6A बताए गए। पहला ए जो है अट्रैक्शन होता है, आकर्षण जिसे कहते हैं, है ना। उसके बाद दूसरा ए आता है, उसमें एसोसिएशन होता है, साधु संघ जिसे कहते हैं। उसके बाद आता है अटेंशन, व्यक्ति अटेंशन में आ जाता है ना। अटेंशन मतलब अब जागना पड़ेगा, अब सोए सोए नहीं चलेगा काम, अब जागना पड़ेगा और जो गलतियां हुई उसको सुधारना पड़ेगा। अटेंशन मीन्स ध्यान, है ना। फिर उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन, अब उसको सततम, है ना, जिसको हम सतत करते हैं ना, सतत तल्लीनता जिसे कहते हैं, उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और उसके बाद आता है अटैचमेंट, जिसे आसक्ति भी कहते हैं। और उसके बाद आता है अफेक्शन, जिसे प्रेम कहते हैं, है ना। तो ये 6A के बारे में हम थोड़ा सा क्रम से पढ़ेंगे। तो पहला 6 है अट्रैक्शन। पहला ए अट्रैक्शन, दूसरा एसोसिएशन, तीसरा अटेंशन, चौथा एब्जॉर्प्शन, पांचवा अटैचमेंट और छठवा अफेक्शन। ठीक है, तो एक एक करके हम क्रमशः पढ़ेंगे। क्या होता है अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन हम जानते हैं, हमारी 5 इंद्रियां जो हैं, ज्ञान इंद्रियां, जो दिन भर बाहर लगी हुई हैं, बाहिर मुख करके बैठी हुई है कि नहीं। आंख लगी हुई है देखने में, कान लगे हुए हैं सुनने में, और जीवा लगी हुई है रस का ग्रहण करने में, रस इंद्रियां लेने में। स्पर्श इंद्रियां लगी हुई है, कुछ ना कुछ अच्छा, एकदम मधुर ऐसा टच हो जाए, आनंद आ जाए, ठंडा ठंडा लगना चाहिए और कोमल कोमल फील होना चाहिए, है कि नहीं। कान की इंद्रियां लगी हुई है कुछ सुनने में, अच्छा सुनाई दे दे, वाह,
एकदम ऐसी कोयल जैसी आवाज होनी चाहिए, उसी का सुनने का बार बार मन कर रहा है। तो ये अट्रैक्शन जो होता है, यद्यपि हम आंखों से देखते हैं और हमारा अट्रैक्शन हो जाता है किसी को भी प्राप्त करने के लिए, कानों से सुनते हैं तो उसको प्राप्त करने का इच्छा जाग जाती है, ये मन के धरातल पे होता है ना। तो हर वस्तु अपने आप में कुछ ना कुछ क्वालिटी रखती है, और उस क्वालिटी के माध्यम से वो हमें पुकारती है कि आओ मुझे यूज करो, है कि नहीं? है। खाने की इंद्रियां जो है, रसगुल्ले, गुलाब जामुन बोलते हैं आओ खाओ, मैं बड़ा मीठा हूं, तुम खा क्यों नहीं रहे हो, मुझे खा लो। तो हम इस प्रकार से लगे पड़े रहते हैं इंद्रियों में। मेरा माइक बंद हो गया था लग रहा है, आवाज आ रही थी बराबर? ओके आ ओके, रही है ठीक। प्रभु जी। लास्ट ठीक। में थोड़ी देर के लिए चली गई थी। अच्छा, ठीक है। तो हमारा जो अट्रैक्शन है वो लगा पड़ा रहता है बाहर की संसार में, और इंद्रियां जो है हमें पूरी तरह से भटकाने का काम करती है। माया इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से हमारे चित्त में प्रवेश करती है, और हमें जो है पूर्ण रूप से इंद्रिय तृप्ति के लिए जो है वो जागृत करती है, जगाने की कोशिश करती है माया। और हम क्या करते हैं, जो अज्ञान में होता है वह इन्हीं अट्रैक्शन में फंस जाता है कि नहीं? पुरुष स्त्री के अट्रैक्शन में, स्त्री पुरुष के अट्रैक्शन में, है। जो लोभी है वो धन के अट्रैक्शन में आ जाता है। जो जो बलशाला, जिनको बल चाहिए, शक्ति, वो शक्ति के अट्रैक्शन में आ जाता है, उसको शक्ति चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए। संसार के इतने सारे मोह, इतने सारे अट्रैक्शन बनाए हुए हैं इस प्रकृति ने, कि जहां देखो वहां कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है। अब बताइए, सौभरी मुनि थे जो पानी के अंदर जो है तपस्या कर रहे थे, पानी के अंदर गहराई में जाके तपस्या कर रहे थे, और उन्होंने मछलियों को देख लिया संग करते हुए। तो उन मछलियों को देख के उनके हृदय में संग करने की इच्छा जागृत हो गई। सोचो, मछलियों को देखा संग करते हुए, और इनके हृदय में संग करने की इच्छा जागृत हो गई कि मैं भी जाऊं और किसी स्त्री के साथ संग करूं। यद्यपि ऐसा देखना में बड़ा मुश्किल ही पाया गया है कि नहीं? हम देखते हैं जनरली, हमारे को जो हमारे धरातल पे हैं उन्हीं से ही हमारी इच्छा होती है ना। अगर कोई कितनी भी विश्व सुंदरी कोई कॉकरोच हो, कॉकरोच के समाज में कोई अगर विश्व सुंदरी होगी, तो क्या वो हमें लुभा सकती है क्या? नहीं लुभा सकती, है कि नहीं? बंदर में सपोज करो, बंदरों का समूह है बहुत बड़ा, बंदरों में कोई एक न एक विश्व सुंदरी होगी बंदरों के बीच में, जिसके लिए सभी बंदर ललायत होते होंगे। वो अगर हमारे सामने भी आ जाएगी, तो क्या हमारे अंदर अट्रैक्शन होगा? नहीं होगा। लेकिन सौबरी मुनि के अंदर ऐसी स्थिति आ गई कि देखो, मछलियों को देख लिया संग करते हुए, तो भी उनके अंदर जो है अट्रैक्शन आ गया। संसार ने ऐसी माया जो है एक एक के बाद एक के बाद एक वार करती है व्यक्ति को, कि उसे पता है कहाँ कौन सी चीज से ये जो है नीचे गिर सकता है। तो हमारी इंद्रियां सदा बाहर की तरह रहती हैं, बहिर्मुख रहती हैं। वो कभी भी अंतर्मुखी नहीं होती। संसार में वो भोगने की वस्तुओं को ढूंढ रही हैं, जिससे उन्हें लगता है कि सुख मिल जाएगा। यद्यपि अगर वो बहिर्मुखी की जगह अंतर्मुखी हो जाएंगी, और इन इंद्रियों के जो है प्यास को अगर वो शमन कर दे, इसका दमन कर दें, तो अंतर्मुखी होने के बाद ऑलरेडी उसको शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा। लेकिन हम ये प्रयास ही नहीं करते, क्यों? अज्ञानता के कारण। तो जो भक्त होता है वह भगवान के संपर्क में आके, भक्तों के संपर्क संपर्क में आके जब हायर टेस्ट को प्राप्त करता है कि नहीं? एक हायर टेस्ट आता है संसार में, ये लोअर टेस्ट है। भौतिक संसार का जो सुख है वो लोअर टेस्ट है, और जो एक आध्यात्मिक जो संसार का सुख है वो हायर टेस्ट है। प्रभुपाद कहते थे, जब भी हायर टेस्ट मिलता है तब व्यक्ति लोअर टेस्ट को छोड़ सकता है। शराबी जो होता है, वो अगर कोई शराब पी रहा है, उसे एक अच्छी ब्रांड की शराब दी जाए तो वो छोटे ब्रांड को छोड़ सकता है कि नहीं? व्यक्ति के अंदर
कोई कपड़ा पहन रहा हो, उसके और ऊंचा ब्रांड का कपड़ा दिया जाए और सुंदर बड़ा आकर्षक कपड़ा दिया जाए, तो वो जो पुराने वस्त्र हैं उनका त्याग कर सकता है, उसके अंदर की आसक्ति खत्म कर सकता है। कहने का अर्थ यह है, व्यक्ति की इच्छा सदा बनी रहती है कुछ न कुछ प्राप्त करने की, वह कभी खत्म नहीं होती। व्यक्ति इच्छा शून्य नहीं हो सकता है, उसके अंदर जीरो इच्छा नहीं हो सकती, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए जो ध्यान मार्गी लोग हैं, जो योगी होते हैं, उनका बड़ी स्थिति कठिन होती है। भगवान ने भगवत गीता में बताया ही है, ऐसे लोगों के लिए भगवान की प्राप्ति बड़ी कठिन है, बहुत मुश्किल होती है, आसान नहीं है। मेरे ख्याल से 8वें अध्याय में बताया है भगवान ने, है ना, चौथे 5वें श्लोक में बताया है कि ये जो स्थिति है बहुत कठिन है, कि 12वें अध्याय में बताया शायद। तो कहते हैं दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्ति हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो जब उत्तम रस मिलता है उसे, तब वह लोअर रस को, जो लोअर टेस्ट है, उसको छोड़ सकता है, अदरवाइज वो नहीं छोड़ सकता। मतलब हम कोई भी विषय का जो अट्रैक्शन है वो तभी छोड़ सकते हैं जब उसके कंपैरिजन में हमारे पास एक हायर अट्रैक्शन आ जाए। आज संसार समस्त प्रकार के भोगों में लगा हुआ है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। हम किसी न किसी अट्रैक्शन में हर हर आदमी बना हुआ है। एक अट्रैक्शन तो कम से कम है उसके अंदर जीवन में, जो उसे सदा सदा खींचता रहता है। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं बोलेगा, नहीं नहीं प्रभु मैं पूर्ण रूप से विरक्त हो गया हूं, अब तो मेरे अंदर कोई है ही नहीं, कोई विषय के प्रति मेरी कोई लालच लालच है ही नहीं, प्राप्ति इच्छा है ही नहीं मेरे अंदर कि मैं इसको प्राप्त करूं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हम हायर टेस्ट की तरफ मूव करते हैं, तब हम जो है इन लोअर टेस्ट को छोड़ सकते हैं। तो कैसे हम हायर टेस्ट की तरफ जो है अपने इंद्रियों को मुक्त करेंगे, कैसे पता पड़ेगा कि ये हायर टेस्ट है? तो जैसे ही हम कोई आध्यात्मिक कार्य में लगते हैं, अपनी इंद्रियों को आध्यात्मिक कार्य में लगाते हैं, तब इंद्रियां उसको रस का आस्वादन करती हैं, तब धीरे धीरे उसकी हमें गुणवत्ता का पता पड़ता है। ऐसे हमारी इंद्रियां कुंठित हैं, और कुंठित इंद्रियों से आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक सुख का अनुभव नहीं किया जा सकता, है ना। कुंठित इंद्रियां हमें केवल भोग में लगाती हैं, ना कि शांत करती हैं। शांत नहीं करती, वो दौड़ाती रहती है व्यक्ति को, केवल दौड़ते रहो जीवन भर, इसको पाना है, उसको पाना है, उसको पाना है। तो क्या करना पड़ेगा ऐसी इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए? तो कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियो सेवान मुखे ही जीवादो स्वमेव सुरत्याद। कि इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में जब लगाते हैं, तब यह इंद्रियां जो होती हैं, ये कुंठित जो होती है, ये फिर धीरे धीरे शुद्ध होती हैं, और ये भगवान को फिर देखने में, उनके जो आनंद को अनुभव करने में सक्षम बन पाती हैं। इंद्रियां अभी सक्षम ही नहीं है। जिस प्रकार हमारी आंख हवा को नहीं देख सकती है, जिस प्रकार हमारी आंख ऐसी बहुत सी चीजें जो नहीं देख सकती, देवताओं को नहीं देख सकती, यमदूतों को नहीं देख सकती, आत्मा को नहीं देख सकती, लेकिन किसी प्रोसेस से अगर हम जाएं तो हमें कुछ कुछ चीजें दिखती हैं, दृष्टांत होना चालू हो जाता है। हम देखते हैं कई लोग देख सकते हैं प्रेतों को, आत्माओं को, कैसे देख पाते हैं? उनके पास क्या है? जैसे भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे दी थी विश्व रूप देखने के लिए। अर्जुन बोले, हे प्रभु मैं आपका विश्व रूप देखना चाहता हूं। तो भगवान ने बोला, तुम इन नेत्रों से नहीं देख सकते, विश्व रूप देखने के लिए स्पेशल आंखें चाहिए। वो कहाँ से आएंगी? तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और उनको दिव्य दिव्य दृष्टि दी, दिव्य चक्षु दिए। उन चक्षु के द्वारा अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा। उसमें देखा पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ भगवान का स्वरूप, हर चीज भगवान के शरीर में दिख रही थी अर्जुन को। ऐसा शरीर दिख रहा था, हर कहीं हाथ पैर आंख कान मुंह दिख रहा था भगवान का। ऐसा कोई स्थान नहीं था उसका, ना आदि था ना अंत था, जहां तहां वो देख रहा था, भगवान को देख पा रहा था। ऐसी आंखें थी उसके पास।
तो लेकिन वो रूप भगवान का किसी और को दिख नहीं रहा था। क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि हमारे पास वो चक्षु नहीं है, हमारे पास वो आंखें नहीं है, है ना। तो हमें सदा सदा भगवान का जो है दर्शन करना है, तो ऐसी आंखें चाहिए, ऐसी इंद्रियों को हमें क्या करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, ताकि हम भगवान के जो है सुने। नाम जब कई बार देखा गया, प्रभुपाद की जो खास यमुना माता जी थी, जो प्रभुपाद की असिस्टेंट थी, सेविका थी, किचन में सेवा देती थी, वो जब जब माला जप करती थी, उनके आंखों से अश्रु बहना चालू हो जाते थे। रोती थी वो, बहुत रोती थी, विलाप करती थी। प्रभुपाद कहते थे ये जो यमुना माता है, ये भाव किस स्तर तक पहुंची हुई है। हम देखते हैं जो हमारी भक्ति के स्टेजेस होते हैं, जिसमें शुरुआत होती श्रद्धा से। श्रद्धा, साधु संग, भजन, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम, है ना। तो ये लेवल है धीरे धीरे भक्ति के ऊपर, हायर स्टैंडर्ड्स है। सबसे पहले शुरुआत क्या है, श्रद्धा से होती है। श्रद्धा होगी व्यक्ति की, तभी वो भक्ति में आगे बढ़ेगा, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा, जीरो वहीं से ही। जो आकर्षण संसार का है, उसी में फंसा रहेगा, वो भक्ति की ओर उसका आकर्षण होगा ही नहीं। तो जैसे ही वो सुनता है, श्रवण करता है, तो समझ में आता है कि आकर्षण जो है मेरे को कहाँ करना है, संसार से निकाल के अंतर्मुखी अपने अंदर करना। जो भी है मेरे अंदर है, बाहर कुछ नहीं। जब ये व्यक्ति सोचने लगता है, तब वह अपनी इंद्रियों का दमन करता है, अपने मन को कंट्रोल करता है, और धीरे धीरे भगवान के बारे में, भगवान के नाम गुण रूप लीला के बारे में श्रवण करता है, सुनता है। अट्रैक्शन धीरे से पैदा होता है उसका भगवान के प्रति। पहली सीढ़ी अट्रैक्शन है कि नहीं? तो यद्यपि कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में हमेशा रहता है ना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। ये सदा सदा बना रहता है हमारे अंदर हृदय में, लेकिन केवल जो है इसको जागृत करने की देर है। जैसे ही हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए जो है अट्रैक्शन छोड़ते हैं संसार का, तो धीरे से फिर हमारे हृदय में जब हम अंतर्मुखी होते हैं, तब हमें धीरे से भगवान का ये ज्ञान प्राप्त होता है, और हम फिर अंतर्मुखी होते हैं, तब धीरे से हम भगवान के प्रति आध्यात्म में आगे बढ़ते हैं। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबूल है, श्रवण से होता है ये सब। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, श्रवण से चित्त शुद्ध होगा, इंद्रियां शुद्ध होती हैं, और उससे हम भगवान को देख पाते हैं, भगवान को महसूस कर पाते हैं, भगवान को सुन पाते हैं, भगवान को सूंघ पाते हैं। तुलसी दल जैसे हम सूंघेंगे भगवान का उचिष्ट, तो बड़ा सुंदर भगवान का अलग ही दिव्य गंध आती है। कई बार देखा होगा, जब मंदिर जाते तो अलग ही खुशबू आ जाती है। ऐसी खुशबू कभी घर में आती नहीं। कई बार मंदिर में भी, अपने घर के ऑल्टर में भी हमने देखा होगा, नोटिस किया होगा, एक अलग ही फ्रेग्रेंस आना चालू हो गई। कभी कभी ऐसा होता है ना। हमारे यहाँ भी कई बार मेरी वाइफ बोलती है, अरे आज ऐसी फ्रेग्रेंस आ गई कि हमने कभी सूंघी नहीं, ना ऐसा कोई फूल है, ना कुछ ऐसा भगवान को ऑफर किया है, लेकिन अलग ही टाइप की फ्रेग्रेंस आ रही मंदिर से। क्या बात है। तो अर्थात ये है कि ये सब भगवान की फ्रेग्रेंस है, जो आध्यात्मिक हमें दिव्य है, ये हमें ये भौतिक संसार में सूंघने को नहीं मिलेगी। तो जैसे जैसे हम अपना चित्त को शुद्ध करते, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय, तब जाके ये उदय होता है हमारे हृदय में भगवान का। उत्सुकता, भगवान को समझने की जो है, भगवान के प्रति अट्रैक्शन जो है, तब जागृत होता है जब हम अपनी इंद्रियों को शुद्ध करते हैं। तो हम देखते हैं कि श्रवण, कान से भगवान को देखा जा सकता है ना। व्यक्ति भगवान को कैसे देखता है, कान से देखता है। प्रभु कान से नहीं देखते, आंख से देखते, नहीं नहीं, संसार को आंख से देखते हैं, लेकिन भगवान को कान से देखा जाता है, सुन के देखा जाता है। जितना जितना हम सुनते हैं, उतना उतना भगवान को हम जो है रियलाइज कर पाते हैं। हमारे आसपास ही है भगवान, ज्यादा दूर नहीं है। ये हमको धीरे धीरे समझ में आने लगता है। तो जितना हम ज्यादा श्रवण करेंगे, उतना ज्यादा हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं, और उतना ज्यादा हम भगवान का अनुभव कर पाएंगे। ये अनुभव की बात है ना। ये जितना व्यक्ति, ये कोई एग्जाम नहीं है, ये कोई बाहर वाली बात नहीं है। अगर हमारा हृदय रो रहा है, तो हम इसको कैसे बताएंगे? कोई देख के बता सकता है कि हमारा हृदय रो रहा है? नहीं। आपके अंदर कितनी तकलीफ है, ये कौन बता सकता है? आपके अलावा कोई बता सकता है क्या? कोई नहीं बता सकता।
तो भगवान का जो अनुभव है ये भी केवल आपके हृदय में होता है, और ये आप ही समझ सकते हो और कोई नहीं समझ सकता। तो जब जागृत होती है इंद्रियां, तब हम भगवान का अनुभव करने में सक्षम बनते हैं। लेकिन जब इंद्रियां हमारी कुंठित होती हैं, तब हम भगवान का अनुभव करने में सक्षम नहीं होते, है ना। तो भगवान का अनुभव करेंगे कैसे? जब हमारी इंद्रियां जागृत हो जाएंगी। तो एक श्लोक आता है ना, 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 14वें नंबर श्लोक में, है ना। उसमें क्या कहते हैं प्रहलाद महाराज? 7.5.14, इसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं कि भगवान जो है वो चुंबक की तरह हैं, और मैं कैसे हूं? लोहे के जैसा हूं। जैसे चुंबक ऑटोमेटिकली खींचता है, वैसे ही मुझे भी भगवान खींच रहे हैं, है ना। 7:5:14 इसमें कहते हैं, हे ब्राह्मणों, जिस प्रकार चुंबक से आकर्षित लोह स्वतः चुंबक की ओर चला जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री विष्णु की इच्छा से बदली हुई मेरी चेतना उन चक्रधारी भगवान की ओर आकृष्ट हो गई है। इस प्रकार मुझे कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, है ना। तो प्रहलाद महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरी जो है चित्त भगवान में लग गया है, मैं सदा सदा, जैसे लोहा आकर्षित होता है चुंबक की तरफ, वैसे ही मैं भगवान के प्रति आकर्षित हूं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भगवान आकर्षण, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आकर्षण है ना भगवान के अंदर, जो प्रहलाद महाराज ऐसे कर रहे। हम क्यों नहीं उसको फील कर पा रहे? आज प्रहलाद महाराज ने बचपन से, जब वो गर्भ में थे तब से उन्होंने श्रवण किया, श्रवण सुना भगवान के बारे में। किससे सुना? वो भी नारद मुनि के मुख से सुना, है ना। उनकी माता कयादु जो थी, है ना, कयादु के गर्भ में वो थे, और वहां पे उन्होंने 36,000 सालों तक श्रवण किया। और सुनने सुनने से उनका पूरा का पूरा चित्त, उनकी इंद्रियां, उनका मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया, और ऐसे शुद्ध चित्त से वह भगवान की ओर आकृष्ट हो गए। प्रहलाद महाराज चुंबक की तरह कह रहे हैं, मतलब उनके पिता, उनकी माता, संसार, उनके मित्र, किसी में क्षमता नहीं थी कि प्रहलाद को खींच सके अपनी तरफ, लेकिन वो स्वतः ऑटोमेटिकली भगवान की ओर खींचे चले जा रहे हैं, जैसे लोहा चुंबक के पास जाता है। तो इतना अट्रैक्शन है भगवान में, लेकिन क्या हमको दिखता है? मंदिर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान का दर्शन ही करते रहे, कितना प्यारे हैं, मैं यहीं रह जाऊं दिन रात देखते रहूं। गोपियां कहती थी कि हे ब्रह्मा, तुमको तो बनाने भी नहीं आया, हमारे को 2 आंखें दे दी, इंद्र को 1000 आंखें दे दी है। इंद्र जिससे केवल जो है सुंदरियों को देखता है, अप्सराओं को देखता है, डांस देखता है, और हमको कृष्ण को देखना है, तो तुमने केवल 2 आंखें दे दी। तो गोपियों के अंदर भी अट्रैक्शन है भगवान के प्रति, लेकिन हमारे अंदर नहीं। हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है, कि नहीं? तो कैसे आएगा आखिर अट्रैक्शन भगवान के प्रति? तो धीरे धीरे आएगा, जैसे हम अपनी सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को प्यूरिफाई कर लेंगे। प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, है ना, छानना पड़ेगा, ऐसे अच्छे से छानेंगे उनको, धोएंगे। कपड़े को धोना पड़ता है, वॉशिंग मशीन में डाल डाल के उसको, उसकी गंदगी को निकालना पड़ता है, तब जाके वह कपड़ा दोबारा पहनने लायक होता है। उसी प्रकार हम अनंत जन्मों से केवल भोग करते आए हैं, तो हमारी इंद्रियां जो हैं वो स्वतः भोग की तरफ आकर्षित होती हैं। इन भोग की इच्छाओं को खत्म करना पड़ेगा, तब जाके हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी, और शुद्ध इंद्रियों से ही भगवान के दर्शन हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते, है ना। मैंने बताया ना, सेवान मुखे ही जीवादो स्वतः स्वमेव श्रुत्याद, वह फिर भगवान को ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस, रियलाइज करने में सक्षम हो जाएंगी, अगर हमारी इंद्रियां। तो इस प्रकार संसार के कथा से अपने आप को काटना पड़ेगा, और भगवान में लगाना पड़ेगा। हम रोज मंगलाचरण में कहते हैं ना, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तिना, हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विदुनोति सुहृत सताम। जैसे ही भगवान के बारे में सुनना चालू करते, श्रवणताम स्वकथा कृष्ण, भगवान की कथाएं
सुनते हैं कृष्ण की। कृष्ण की कथा है ना। हाँ, संसारी कथाएं नहीं। अन्य अन्य पता लगा संसार की कथा सुन रहे हैं तो उससे हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा, बल्कि उससे चित्त खराब होगा। कितना इजी है, केवल भगवान के बारे में सुनने से चित्त शुद्ध हो जाता है, और किसी अन्य के बारे में सुनने से चित्त और दूषित हो जाता है। समझ में आ रहा है? तभी भगवान कहते हैं कि मेरी दो प्रकार की प्रकृति है, एक अपरा और एक परा प्रकृति। अपरा प्रकृति जो है, भूमि रापो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये 8 प्रकार की मेरी अपरा प्रकृति है, जिसमें भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है, जल है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है। ये अपरा प्रकृति है और इसे निकृष्ट प्रकृति कहा गया। निकृष्ट मीन्स लोअर, बेकार। और उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है एक परा प्रकृति को, कि जीवात्माएं जिसमें आती हैं। हाँ। तो जीवात्माएं इन अपरा प्रकृति के संसर्ग में आके इन्हीं अपरा प्रकृति की ओर आकर्षित हो जाती। समझ में आ रहा है ना? अपरा प्रकृति की ओर आकर्षित हो जाती हैं और इन्हीं को भोगने में लगी रहती है, जो कि निकृष्ट है। भगवान ने पहले ही बता दिया कि ये निकृष्ट है, फिर भी व्यक्ति केवल इन्हीं को भोगने में लगा रहता है ना? यद्यपि हम मुक्त हैं, लेकिन हमारे अंदर बंधन क्रिएट किया जाता है इन अपरा प्रकृति को दिखा दिखा के। सुंदर सुंदर रसगुल्ला, सुंदर सुंदर स्त्री, सुंदर सुंदर पुरुष, सुंदर सुंदर कपड़े, सुंदर सुंदर जो भी है, XYZ, पिक्चर, मॉल, ये वो, है ना? हमने पढ़ाई है वैसे, दूसरे स्कंद में आता है, उसमें कहते हैं कार्य कारण कर्तृत्व द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रय, है ना? इन सब से बांधा जाता है, द्रव्य से बांधा जाता है व्यक्ति को, ज्ञान से और क्रियाश्रय से बांधा जाता है उसको। कैसे? है ना? बदनादि नित्यम बदनंति नित्यदा मुक्तम माई नाम पुरुषम गण। भगवान की जो माया है वह इन 3 गुणों के द्वारा हमें इस संसार में बांधने का काम करती है। तो 3 गुण से क्या करती है? वो खाली और खाली बांधती है। लेकिन क्या करना है हमारे को आगे बढ़ना है, और ऐसे बढ़ना है कि भगवान की ओर आकर्षित हो। कुंती महारानी की स्तुति याद है किसी को? कुंती महारानी ने एक स्तुति करी थी, उसमें कहती है, हे भगवान, मैं आपसे विनती कर रही हूं कि मुझे आप ऐसा वरदान दें कि मैं आपकी ओर आकर्षित होती रहूं। है ना? कैसे कैसे आकर्षित होती रहूं? जिस प्रकार गंगा समुद्र की ओर सदा आकर्षित होती है, बढ़ती रहती है, उस प्रकार मेरा आकर्षण भी आपकी ओर बढ़ता रहे। गंगा सदा समुद्र की ओर बढ़ती रहती है। कौन सी नदी है जो समुद्र के विपरीत जाती है? कोई भी ऐसी नदी नहीं। तो कुंती महारानी करती है 8वें अध्याय के 42वें श्लोक में 1.8.42, इसमें कहती है कुंती महारानी कि जैसे गंगा नदी सदा 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 समंदर की ओर आकर्षित रहती, बढ़ती रहती है, वैसी मेरा आकर्षण भी आपकी ओर, हे कृष्ण, बढ़ता रहे, सदा बढ़ता। कोई भी नदी जो होती है वो कभी भी इधर उधर नहीं जाती, केवल और केवल समंदर की ओर बढ़ती है। अगर उसको अवरोध किया जाए बीच में तो वो तूफान मचा देती है, लेकिन वो दौड़ती है समंदर की तरफ। अगर कोई रास्ते में कोई आ गया, गांव आ गया, घर बार आ गया, तो उसे तहस नहस कर देगी, लेकिन वो आगे बढ़ती रहेगी समंदर की ओर। और उसका एकमात्र टारगेट रहता है कि मैं समंदर से जाके मिल जाऊं। होता है कि नहीं? उसी प्रकार कुंती महारानी कर रही, मेरा भी आपकी ओर आकर्षण ऐसा ही बढ़ता रहे, सदा सदा बढ़ता रहे, ताकि वो कभी कम हो ही ना। और हम संसार में केवल अपने आकर्षण को बढ़ा रहे हैं, है कि नहीं? तो हमको जो है अपने आकर्षण को संसार से हटाना पड़ेगा, बाहिर्मुखी नहीं होके अंतर्मुखी होना पड़ेगा। तब जाके हम अपने अंदर में, चित्त में भगवान को देख पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे। उसके बाद सेकंड ये आता है एसोसिएशन। आकर्षण जब हम अंतर्मुखी होंगे और उसके बाद एसोसिएशन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तब जाके हमें समझ में आएगा कि जीवन में करना क्या है कि नहीं? साधु संग, साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। केवल लव मात्र साधु संग से सारी सिद्धियां हो जा रही हैं।
ऐसा क्या है साधु संघ में जो लव मात्र साधु संघ से सब कुछ हो जाता है। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मे ते हो पुनः मुख्य अंग। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.83। उसमें कह रहे हैं कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। अगर कृष्ण की भक्ति चाहिए तो इसके जन्म का मूल कारण है साधु संग। साधु संग करेंगे तो कृष्ण की भक्ति अवश्य मिल जाएगी। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, और कृष्ण प्रेम जन्मे तेहे पुनः मुख्य अंग। अगर कृष्ण प्रेम जग गया, सपोज करो पहले तो प्रेम नहीं था, है ना, अब तो भौतिक संसार में प्रेम था, लेकिन चलो साधु संग कर लिया, साधु संग से कृष्ण का प्रेम मिल गया, कृष्ण, है ना, कृष्ण का भक्ति मिल गई, तो उसके बाद भक्ति मिलने के बाद भी मुख्य अंग क्या रहेगा? साधु संग। मतलब भक्ति के पहले भी साधु संग इज इंपॉर्टेंट, और भक्ति मिलने के बाद, भक्ति कर रहे हो उसके बाद भी साधु संग ही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। तो अन्य सारे जो साधन हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ है साधु संग। 5 मुख्य अंग बताए गए भक्ति के, है ना, नाम रुचि, साधु संग, धाम वास, और भागवत चर्चा, और विग्रह सेवा, है ना, ये 5 मुख्य अंग बताए गए हैं भक्ति के, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ बताया गया है साधु संग, है ना। तो एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है, कहते हैं, गंगा पापम शशि तापम, है ना, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरु हरतः, पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागमम। मतलब गंगा जो है व्यक्ति के तापों को हरती है, गंगा तापम, गंगा समस्त तापों को, पापों को हर लेती है, और व्यक्ति जब गंगा स्नान कर लेता है तो पाप सब धुल जाते हैं उसके। शशि तापम, शशि मीन्स चंद्रमा, जो है वो ताप को हर लेता है और शीतलता प्रदान करता है। व्यक्ति जो बेचारा एकदम गर्मी से आया हो, जैसे ही चंद्रमा में आता है तो उसको शीतलता मिलती है, ठंडक एहसास होता है। और दैन्यम कल्प तरु हरतः, दैन्यता, जो दरिद्रता होती है, जो तकलीफ होती है, वो कल्प तरु वृक्ष जो है, कल्प तरु वृक्ष, वह हर लेता है। वो जो इच्छा करो, जो डिमांड करो, वो वृक्ष दे देता है ना। कल्प वृक्ष जिसे कहते हैं हम, वह सब सारी इच्छाएं पूर्ण करने में सक्षम है, वो कल्प तरु। तो क्या करें, पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम, ये तीनों के तूने, पाप जो है, पाप, दैन्यता और ताप, ये तीनों के तीनों साधु संग से तीनों हर लेते हैं। साधु के साथ बैठेंगे तो न ताप होगा, न शोक होगा, न दैन्यता होगी, तीनों चले जाएंगे, है ना। पापम तथा तापम तथा दैन्यम, न गर्मी परेशान करेगी, न जो है पाप रह जाएंगे, और न ही दरिद्रता रह जाएगी। वो ऐसा ज्ञान देंगे कि समस्त प्रकार से व्यक्ति अपने ज्ञान से उद्धार पा लेगा, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इवन हमारे जो है तुलसीदास जी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो पापी जो होते हैं ना, उनके घर भी क्या होते हैं कि सुत धारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, सुत धारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, साधु संग हरि हरि कथा और साधु संग तुलसी दुर्लभ दोए। ये तुलसीदास कह रहे हैं कि पापी के घर भी पैसा भी मिलेगा, बच्चे भी मिलेंगे, लेकिन हरि कथा और जो है साधु संग, संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ हो, ये दोनों दुर्लभ है। संत समागम नहीं मिलेगा और हरि कथा नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी सब चीजें, पैसा भी मिल जाएगा, बच्चे भी मिल जाएंगे। तो व्यक्ति जो है समझ नहीं रहा है कि एसोसिएशन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। आज शिल प्रभुपाद ने हमारे लिए इतना सुंदर ये इस्कॉन का जो है हमारे को दिया है, इतनी सुंदर सारा उन्होंने शेड्यूल बना के दिया है कि आप सब साधु संग करिए, एक दूसरे के साथ आइए, भक्ति की चर्चा करिए, जिससे व्यक्ति भक्ति में एडवांसमेंट कर सकता है। अदरवाइज हम जो है ना एडवांसमेंट नहीं कर सकते। एसोसिएशन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। हम जानते हैं जो है
राम की माँ जो है कैकई, कैकई ने मंथरा का संग कर लिया था, जबकि कैकई राम को सबसे ज्यादा प्रेम करती थी। कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम करने वाली थी कैकई। लेकिन जैसे मंथरा का उसने एसोसिएशन किया, तो मंथरा ने कैकई का ब्रेन वॉश कर दिया, और उसने उसी राम को, जो प्रिय राम था, उसके लिए 14 साल का वनवास मांग लिया है, और अपने पुत्र के लिए राज सिंहासन मांग लिया। उसी प्रकार कर्ण का भी नाम सुना होगा आप सभी ने। कर्ण कुंती का पुत्र था। सोचो, वो कुंती कुंती जिसने पांचों पांडवों को जन्म जन्म दिया, और जो भक्ति में सबसे आगे थी, है कि नहीं। और वह कुंती के पुत्र हुए, पहले पहले पुत्र कर्ण हुए, जिनको उन्होंने नदी में बहा दिया था। और वह कर्ण कौन थे? सूर्य के पुत्र थे, सूर्य के अंश थे, और कुंती के पुत्र थे। और उनके गुरु कौन थे? परशुराम गुरु थे। किस मामले में खराब था कर्ण, बताओ? कहां से उसको कोई प्रॉब्लम थी? उसकी माँ अच्छी, उसके पिता अच्छे, आसुरी नहीं, मतलब भक्त प्रवृत्ति के लोग। उसके गुरु स्वयं परशुराम उसके गुरु हुए। ऐसे गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद कर्ण ने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी? दुर्योधन का संग कर लिया। संग किसका कर लिया? दुर्योधन का कर लिया, इसलिए उसका विनाश हो गया। तो संग का बड़ा इंपॉर्टेंस है। डाकू रत्नाकर था, डाकू रत्नाकर जो सबको मार देता था, उसने किसका संग कर लिया? नारद मुनि का संग कर लिया। तो डाकुर से बन गया वाल्मीकि, है ना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप जप के भी उसने क्या किया? वाल्मीकि बन गया, वो ब्रह्म समाना। क्यों? क्योंकि नारद जी का उसने संग कर लिया। तो इसलिए संग का बड़ा इंपॉर्टेंस है। जितना हम अपने संग पे ध्यान देंगे, उतना हम जल्दी भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज हम अपने भक्ति में पीछे रह जाएंगे, अगर हम संग में सिलेक्शन नहीं करेंगे। किसी का भी संग कर लेंगे तो फिर क्या होगा? उन्हीं के जैसे हो जाएंगे। तो संग किसका करना है? भक्तों का संग करना है, और भक्तिमय वातावरण में रहना है। आजकल लोग मोबाइल का संग करते हैं, यूट्यूब का संग करते हैं, इंस्टाग्राम का संग करते हैं। तो उससे क्या सीखेंगे? जो उसमें दिख रहा है वही सीखेंगे। खाली भोगों को सीखता है व्यक्ति, है ना। जितना जितना हम फालतू की चीजें देखेंगे, वही भोग की इच्छा हमारे हृदय में उत्पन्न होगी। जो कभी नहीं देखा, उसको भोगने की इच्छा भी नहीं होती, है कि नहीं। अगर मैं बताऊं, किसी ने ड्रैगन फ्रूट नहीं खाया हो आज तक, है ना। कोई ऐसा है ड्रैगन फ्रूट नहीं खाया है ना? हाँ, हमारी मधुनंदनी माता जी ने कभी खाया? इच्छा होती कभी खाने की आपकी? नहीं होती, क्योंकि खाया ही नहीं आपने। उसका टेस्ट नहीं मालूम है तो इच्छा भी नहीं होती। अगर टेस्ट मालूम होगा तो इच्छा होगी। रसगुल्ला खाती हैं तो रसगुल्ला खाने की फिर भी इच्छा हो जाएगी, है। छोले भटूरे खाने की इच्छा हो जाती होगी भले, लेकिन ड्रैगन फ्रूट खाने की इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि कभी खाया ही नहीं, उसकी टेस्ट मालूम नहीं, इसलिए इच्छा भी नहीं होती। तो जितना हम नई नई वस्तुएं देखते हैं, नई नई वस्तुओं को भोगते हैं, उतना हमारा मन उनकी ओर ललायित होता है। टीवी में देख लिया, नया मोबाइल आया है, नया कपड़ा आया है, तो उसको भोगने की इच्छा होती है, मैं भी प्राप्त कर लूं, मेरे पास भी होना चाहिए। क्योंकि अब देख लिया ना, पहले जब तक देखा नहीं था तब तक पता ही नहीं था, अब देख लिया तो इच्छा जागृत हो गई। तो उसी प्रकार हम जितना ये सब चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, इनका जितना संग करेंगे, उतना हम क्या करेंगे? बेसिकली इनको भोगने के लिए अपने अंदर अपनी इंद्रियों को जागृत करते हैं, और उतना हम फिर उसमें परेशान होते रहते हैं। इसलिए हमारा एसोसिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन को हमें ध्यान देना चाहिए, और भक्तों के संग में हमारे को रहना चाहिए। तो उसके बाद तीसरा ये आता है अटेंशन। अब अटेंशन की बारी आ गई है। अब नेगेटिविटी को बाहर करने की बारी आ गई। साधु संघ के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया है, उन ज्ञान के माध्यम से हमारे को सारी नेगेटिविटी को जो है बाहर करना पड़ेगा। जैसे नारद जी हैं। यद्यपि नारद जी बड़े उत्कृष्ट थे, पहले पहले नारद जी जो थे वो गंधर्व थे, है ना। उपबरहण नाम था उनका। गंधर्व थे, गंधर्व लोक से वो इतने सुंदर थे कि उनकी ओर सब आकर्षित हो जाते थे। वो बड़े प्ले बॉय टाइप के थे प्ले बॉय।
है ना। जो ज्यादा स्त्रियों के प्रति उसका आकर्षण होता है ना, वैसे थे वो पहले उपबर्हण करके। तो जब देखा अन्य देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, कि ये तो कोई काम का आदमी नहीं है, ये केवल और केवल जो है स्त्री के प्रति लोभी व्यक्ति है, तो उसे श्राप मिल गया और उसे दासी पुत्र बना दिया गया। बोले जाओ तुम दासी पुत्र बनो, इस लायक ही नहीं हो तुम इस देवलोक में रहने के, तुम जाओ संसार पृथ्वी में जाओ, मनुष्य के शरीर में जाओ। तो वो दासी के पुत्र बन गए। तब दासी के पुत्र जब थे, तब उनके घर में आसपास जो है ब्राह्मण आते थे, साधु जन आते थे, उनकी सेवा करते थे, वो उनका उचिष्ट खाते थे और उनसे ज्ञान लेते थे। उनका एसोसिएशन किया बेसिकली नारद जी ने। तो एसोसिएशन करके क्या हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया कि अटेंशन आ गया, अब मेरे को इन सब चीजों को छोड़ना है, मैं भी आपके जैसा बनना चाहता हूं। वो बोला नारद जी ने दासी के पुत्र ने। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया साधु जनों ने, और देखा समय रहते इनकी माता का देहांत हो गया, जिसे एक सर्प ने डस लिया था। तब इन्होंने सोचा ये अच्छा ही हुआ, मुझे अटेंशन चाहिए, मैं भगवान की भक्ति में अटेंशन चाहिए, अब मैं जो है इजी नहीं ले सकता इसको। तो व्यक्ति समय रहते जो अटेंशन आ जाता है, जो ध्यान भगवान की ओर आकर्षित कर लेता है, वही सक्सेस होता है, नहीं तो फिर वो फेल हो जाता है कि नहीं? स्कूल चल रहा है, क्लास चल रही है, व्यक्ति का टेंशन ही नहीं क्लास में, तो क्या पढ़ेगा वो, क्या सीखेगा, क्या लिखेगा एग्जाम में, कुछ लिख पाएगा? हैं? भगवान बिना टेंशन के तो प्राप्त नहीं होने वाले। कहते हैं तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यस्य नित्यदा। सूत गोस्वामी कहते हैं तस्मात एकेन मनसा, एक मन से भगवान के बारे में केवल श्रोतव्य कीर्तितव्य से उनका श्रवण करो, उनका कीर्तन करो, ध्येय उनका ध्यान करो, और पूज्यस्य च पूजा करो, एक मन से। एक मन से करते क्या हम? नहीं, हम एक मन से कहाँ करते? पूजा भी करते हैं तो मन तो बाहर रहता है, बाहर कौन निकल रहा है रोड में, है कि नहीं? घंटी किसने बजाई, पानी देखो तो बह तो नहीं रहा, अरे बेटा कुकर को थोड़ा सीटी देख लेना तो, कम कर देना तो, है कि नहीं? एक मन से हम भगवान का कभी भी पूजा करते गए, एक मन से कभी हम उनका चैंटिंग करते गए, जपा करते गए? जपा करते समय भी मोबाइल चालू हो जाता है, किसका मैसेज आया देख लेते हैं। जपा करते समय भी इधर उधर का काम याद आ जाता है कि नहीं? अपना ही काम याद आ जाता है, ओ मैं तो भूल गया, मेरे को तो ये काम भी है, मेरे को तो वो काम भी है, वो दिमाग चल रहा है कहीं और, मुंह से चल रहा है जपा, खाली नाम ले रहे हैं, लेकिन हृदय जो है वो भगवान की तरफ तो आकर्षित हो ही नहीं पा रहा, अटेंशन है ही नहीं। अटेंशन की कमी है। सारा सारा अटेंशन तो संसार को दे दिया है, भगवान को अटेंशन दे ही नहीं पा रहे, है कि नहीं? तो एक मन से कैसे हो जाएगा हमारे को, कैसे हो जाएगा? तो ध्रुव महाराज जब निकले घर से, तो ध्रुव महाराज ने भगवान की प्राप्ति के लिए घर छोड़ दिया, माता को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, जंगल में निकले। तो नारद जी कहते अरे छोड़ो, अभी तुम्हारी तो खेलने बच्चे हो, तुम जाओ खेलो कूदो, कहाँ अभी भगवान की प्राप्ति में लगे। तो ध्रुव महाराज ने बोला देखिए, अगर आप मेरे को भगवान के लिए कुछ बता सकते हैं कहाँ मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप मेरे साथ रास्ते से हट जाइए। तो उनका अटेंशन था, वो प्योर तरीके से अटेंटिव थे कि मेरे को भगवान की प्राप्ति करनी और कुछ नहीं करना। यद्यपि डिस्टर्ब करने के लिए आए थे नारद जी, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं हुए, उन्होंने अपना अटेंशन नहीं खोया। हमारे साथ तो, हम तो किसी की बात में आ जाते हैं, हम तो मोबाइल की घंटी बज दी तो ही हमारा टेंशन खत्म हो जाता है कि नहीं? घंटी बजी तो अरे किसका है, देखे तो सही क्या है, क्या मैसेज आया, माला तो छूटी जा रही, छूटी जा रही, माला में अटेंटिव है ही नहीं। तो शिला प्रभुपाद कहते थे चैंट अटेंटिवली, एकदम अटेंटिवली चैंट करना चाहिए, अदरवाइज मैकेनिकल हो जाएगी वो चैंटिंग, है ना। तो एक श्लोक आता है 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, जिसमें कहते हैं कि जो भक्त होते हैं मेरे, वो क्या करते हैं, अनन्य चेता सततम योमा स्मृति नित्यतः नित्यशः। जो मेरे भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, अनन्य चेता, अनन्य अपने हृदय से, अनन्यता से
अनन्य का अर्थ क्या होता है? ना कोई अन्य, इसका अर्थ होता है अनन्य। अब कोई और नहीं, ना कोई Também do अन्य Pana, इज vai também अनन्य। do Pana. रंजन पैसी আমাদের কান্নে তুই একটু চাষ কেন একটু দেখে তো আয়। ना कोई अन्य को कहते हैं अनन्य। तो जो अनन्य चेता सततम यो माँ, भगवान कह रहे हैं जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो जब तक हम अनन्य भाव नहीं लाएंगे, भगवान हमारी अटेंशन, कहते हैं ना, अटेंशन सीकर जिसे कहते हैं। कई बार देखा गया है, पार्टी में हो या कहीं और शादी में हो, शादी में कौन दूल्हा दुल्हन होता है? सबका अटेंशन सीकर। सबका अटेंशन कहाँ जाता है? दूल्हा दुल्हन के ऊपर। क्या कर रहे हैं? वरमाला पहना रहे हैं, अंगूठी पहना रहे हैं, केक काट रहे हैं, क्योंकि उनको स्टेज में बिठाया जाता है सबके ऊपर। कहीं पे भी पार्टी में रहे, उसकी दृष्टि दूल्हा दुल्हन के पास जानी चाहिए, हर व्यक्ति की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अटेंशन वहां देना है। माहौल ऐसा बनाया जाता है कि हर किसी का अटेंशन दूल्हा दुल्हन के पे आए। और उसी प्रकार हमारा को, हमारे अटेंशन को कहाँ करना है? कृष्ण की ओर करना है। कुछ भी देख रहे हैं संसार में, लेकिन अटेंशन कहाँ जाना चाहिए? कृष्ण में ही जाना चाहिए, और कहीं नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन, है ना। एब्जॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन का मतलब होता है तल्लीनता, सततम, पूरा डूब जाना उसमें, मग्न हो जाना। जब अटेंशन आ गया, अब समय आ गया है कि उसमें डूबा जाए। अन्य चीजों को बाहर किया, भक्ति की चीजों को अंदर किया। अब उस भक्ति की चीजों में, नाम जप में कूदना है, श्रवण में कूदना है, गहराई तक जाना है कि नहीं? प्रसाद खाना है तो गहराई तक प्रसाद प्रसाद खाए जा रहे, खाए जा रहे, ऐसा नहीं करना है। प्रसाद में नहीं डूबना है पता लगा प्रसाद में डूबे रहे दिन रात, ऐसा नहीं करना है। वैसे श्रवण करना है, कीर्तन करना है, स्मरण करना है, इसमें तल्लीनता लानी है ना। इसमें जो है एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन मीन्स जो सोख लेता ना। हम बचपन में जाते थे, पहले जब पढ़ते थे, तो इंक पेन होती थी। कई बार गिर जाती थी ना, तो छोटा सा एक बटर पेपर आता था जिसको रख देते, तो वो एब्जॉर्ब कर लेता था उसको, इंक। तो उसी प्रकार हमको भी एब्जॉर्ब कर लेना है सारी भगवान की भक्ति की क्रियाओं को, एक बूंद भी नहीं छोड़ना है ना। नाम गुण रूप लीला जो होता है, उसमें पूर्ण रूप से निमग्न हो जाना है, अपने आप को डुबो देना है उसमें। जैसे चाशनी में रसगुल्ला डूबा रहता है ना, वैसे ही भगवान के नाम जप में डूबा रहना है, नाम के गुण रूप लीला में डूबा रहना है, राम की भगवान की कथाओं में डूबा रहना है, सदा सदा डूबा रहना। कैसे होगा ये? दिन भर काम कर रहे हैं, प्रभु हम कैसे करें? हम तो काम करते रहते हैं। तो काम करो, लेकिन चित्त जो है वो भगवान में लगा के रखो, है ना। ऐसा तल्लीन होना है कि सदा सदा काम करें, चाहे कुछ भी करें, चिंतन भगवान का ही चल रहा है ना। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तस्य माम भक्त्या नित्य युक्त उपासते। तो सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान कह रहे सतत मेरा कीर्तन होना चाहिए, हृदय में भगवान का नाम चल रहा है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद से जब इसी श्लोक के बारे में बात चल रही थी, तब श्रील प्रभुपाद से पूछा गया, प्रभुपाद आप तो बोलते हो कि सततम कीर्तयन्तो माम, आप तो खुद जो है दूसरे कामों में लग गए, कीर्तन तो नहीं कर रहे हो आप तो अकाउंटेंसी देख रहे हो, मैनेजमेंट देख रहे हो, लेटर लिख रहे हो दूसरों को। तो शिला प्रभुपाद ने बोला मेरी पीठ में कान लगाइए। तो जब व्यक्ति ने शिला प्रभुपाद की पीठ में कान लगाया, तो उनको सुनाई दिया अंदर से हरे कृष्ण, अंदर हृदय में उनके अंदर ही अंदर सदा चलता रहता था हरे कृष्ण महामंत्र, सदा चलता रहता। प्रभुपाद कहते थे चैंट एंड बी एब्जॉर्ब्ड इन द होली नेम, डोंट बी मैकेनिकल, पुट योर हार्ट इनटू इट। क्या कहते थे? चैंट एंड बी एब्जॉर्ब्ड इन होली नेम, नाम में डूबे रहो। मैकेनिकल चैंटिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे मैकेनिकल होती है ना, मशीन चालू कर दी है, मोटर तो काम कर रही है, पानी खींच रही खींच रही खींच रही खींच रही, वो ऑटोमेटिकली खींचती रहती है, मैकेनिकल हो गया वो, है कि नहीं? उसमें कोई ना भाव है, ना कोई प्रेम है, ना कोई और इमोशन है। वैसा नहीं होना चाहिए। हम चैंटिंग कर रहे हैं तो भाव ही नहीं है, इमोशन ही नहीं है, ना कोई और अटेंशन है।
तो ये मैकेनिकल चैंटिंग हो जाती है। व्यक्ति अभ्यस्त हो जाता है कार्य करते 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 करते, तो फिर उसके अंदर से उसके भाव हट जाते हैं। फिर जब हम रोज मंगला आरती करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, मंगल आरती से भाव खत्म हो जाता है। रोज तो करना है, रोज करना है, ये तो हमारी ड्यूटी है। धीरे धीरे वो ड्यूटी हो जाती है। भाव जो था भगवान की सेवा का, वो सेवा का भाव बदलकर वो अब जिम्मेदारी हो जाती है। वो एक बोझ बन जाता है धीरे धीरे व्यक्ति का। तो इस सूक्ष्म जो भेद है, उस भेद को हटाना पड़ेगा अपने। हमको उसमें तल्लीन होना, उसका आनंद लेना है, ना कि उसको एक औपचारिकता के रूप में निभाना है। एक औपचारिकता नहीं है चैंटिंग, एक औपचारिकता नहीं है भगवान की सेवा। ये एक प्रेम का मामला है ना। क्या कहते हैं, लड़का लड़की प्यार करते हैं, अरे तो बोले ये तुम कहाँ समझोगे, तो प्यार का मामला है। हम कैसे समझे। अरे तुम बाहरी व्यक्ति हो, अब जिसका हृदय एक दूसरे के लिए धड़क रहा है, उसको एक दूसरे के बिना चैन ही नहीं मिल रहा है। तो ये प्रेम का मामला है। तो वैसे ही है, ये भगवान हमारा जो है ना, ये सारे भगवान के साधन प्रेम का मामला है। इसमें एब्जॉर्ब होना है, अपने आप को पूर्ण तरह से निवेशित कर देना। जैसे हरिदास ठाकुर, उनके सामने स्वयं साक्षात वैश्या का रूप धारण करके जो है माया आ गई, माया देवी उनका टेस्ट लेने आ गई स्वयं, है ना। तो कहते हैं 3 दिन तक, 3 रात तक पूरा बैठी रही माया, प्रयास में कि कैसे मैं नामाचार्य हरिदास ठाकुर को आकर्षित कर लूं। लेकिन वो नाम में इतने निमग्न थे कि उनको भान ही नहीं था कि और कोई भी है, क्या करना। तो ऐसे हुए हमारे आचार्य। तो एक बार की बात है, तो शीला प्रभुपाद जब झांसी में थे, तो वो एक आचार्य प्रभाकर के घर में रहते थे झांसी में। और इतना एक बार निमग्न हो गए वो नाम जप में कि लगातार 2 दिन तक वो कीर्तन में निमग्न हो गए। तो लगातार 2 दिन तक कीर्तन करते रह गए, लगातार बिना रुके प्रभुपाद। कीर्तन चल रहा था, तो वो आए प्रभाकर, 1 बजे उठ के देखा सुबह, तो कीर्तन ही चल रहा है अभी भी। जो 2 दिन से चल रहा है वो अभी भी चल ही रहा है। लेकिन अब जब गए देखा, तब देखा तो शीला प्रभुपाद उठ के नाच रहे, बड़े जोर जोर से नाच रहे, 2 दिन के बाद नाच रहे। और देखा तो ऐसी अद्भुत दिव्य सुगंध वहां पे आ गई थी। और शीला प्रभुपाद के जो गले में है एक माला, कदम्ब का जो फूल होता है उसकी माला लटकी हुई थी। और वह कदम का फूल उस झांसी में मिलता ही नहीं था। तो आश्चर्यचकित हो गए वो, जो है प्रभाकर, आचार्य प्रभाकर, जो कि शिला प्रभुपाद के शिष्य भी थे और दोनों भगवत चर्चा करते रहते थे। वो आश्चर्य हो गए, ये हो क्या गया। तब शिला प्रभुपाद ने बताया कि स्वयं कृष्ण आए थे मेरे कीर्तन से प्रसन्न होके, और उन्होंने मुझे ये माला पहनाई। तो भगवान कृष्ण हमारी इस तल्लीनता को, इस एब्जॉर्प्शन को, नाम में डूबे हुए रहने को भगवान स्वीकार करते हैं, औपचारिकताओं को स्वीकार नहीं करते। तो इस प्रकार हमें निमग्न रहना भगवान के नाम में, उनके साधन भक्ति में। और उसके बाद लास्ट आता है, एब्जॉर्प्शन के बाद अटैचमेंट। नहीं, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट अटैचमेंट है। तो, तो अटैचमेंट मतलब आसक्ति। आ सकती है, आ सकती है तो जा भी सकती है क्या। कोई अगर आ सकती है तो जा भी सकती है कि नहीं जा सकती। जा भी सकती, जो आ सकती है वो जा भी सकती है। लेकिन भगवान की आसक्ति ऐसी होनी चाहिए जो कभी ना जा सकती है। संसार की आसक्ति जा सकती है, वो ठीक है, लेकिन भगवान की आसक्ति को ऐसा बनाओ कि वो आए तो कभी ना जाए, कभी ना हमें छोड़ के जाए। ऐसी आसक्ति मीन्स ऐसी चीज जिसके बिना रहना मुश्किल हो जाए, है कि नहीं। तो शिला प्रभुपाद कहते थे, when one is actually attached to Krishna, he has no more attachment for anything material। शिला प्रभुपाद के वचन है, उन्होंने कहा अगर किसी का अटैचमेंट कृष्णा में आ जाता है ना, तो उसको संसार की किसी भी वस्तु में फिर अटैचमेंट खत्म हो जाता है, आसक्ति नहीं रहती उसकी। शिला प्रभुपाद ने स्वयं अपने घर को छोड़ दिया। सोचो, उनके बच्चे थे, 3 3 बच्चे, उनको छोड़ दिया। 3 थे कि 4 बच्चे थे, मुझे याद नहीं। एक पुत्री थी और शायद 3 पुत्र थे मेरे ख्याल से, है ना? ऐसे ही कुछ है मेरे ख्याल से।
ठीक है, हो सकता है मिस्टेक चल रहा है। तो सोचो, शीला प्रभुपाद ने अपना घर छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, क्योंकि कृष्ण में उनकी आसक्ति थी। हैं? हम तो एक दिन नहीं छोड़ पाते जॉब का। हैं? किसी को सेवा बोल दो, अरे आज आना है, ये सेवा करनी है, अरे प्रभु मेरे से तो नहीं हो पाएगा प्रभु, मैं तो काम में व्यस्त रहता हूँ। तो फिर कैसे कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा? हैं? कैसे आगे बढ़ेंगे? हनुमान जी कहते हैं, कहत हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, जो दिन भजन सुमिरन न होई। हनुमान जी कहते हैं, जो एक दिन भी अगर मेरा भजन और सुमिरन नहीं होता है तो ये सबसे बड़ी विपत्ति है मेरे लिए। इससे बड़ी विपत्ति कोई है ही नहीं। कहत हनुमत विपत्ति सोई। सबसे बड़ी विपत्ति कौन सी है? जो जो दिन भजन सुमिरन न हो, जो भगवान राम नहीं जपा, सुमिरन नहीं हुआ, वो बस दिन मेरा सबसे बेकार दिन है। तो ये हनुमान जी कहते हैं। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है मेरी? सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? ठीक है। तो कह रहे हैं, प्रभुपाद कहते थे, प्रभुपाद के ही मैं वर्ड्स निकाल के बता रहा हूँ ना, प्रभुपाद के स्टेटमेंट्स क्या हैं। प्रभुपाद कहते हैं अटैचमेंट के लिए, द रियल सिम्टम ऑफ रियल अटैचमेंट इज दैट वन कैन नॉट लिव विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस इवन फॉर अ मोमेंट। अटैचमेंट के बारे में प्रभुपाद कहते हैं कि रियल सिम्टम, लक्षण क्या है अटैचमेंट का, कि वाकई में प्रभु से अटैचमेंट हो गया, इसका लक्षण क्या है? तो कहते हैं कि एक व्यक्ति का लक्षण ये होगा कि वह भगवान की इस जो कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना जो है, इसके बिना वो एक क्षण भी जी नहीं सकेगा। ये उसका सही में आसक्ति माना जाएगा। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस के बिना नहीं जी पाएगा, मतलब भगवान के नाम जप के बिना नहीं जी पाएगा, भगवान के श्रवण के बिना नहीं जी पाएगा, भगवान के कीर्तन के बिना नहीं जी पाएगा, भगवान के प्रसाद के बिना नहीं जी पाएगा। तो क्या हमारी स्थिति है? माला ही छूट जाती है हमारी तो। है कि कोई प्रॉब्लम आती है तो माला छूट जाती है, सबसे पहले माता माला छूट जाती है। अरे प्रभु मेरी तबीयत खराब हो गई थी, माला नहीं कर पाया। अरे प्रभु मेरे को थोड़ा काम था ऑफिस का, इसलिए माला छूट गई मेरी। अरे प्रभु आज जो है ना, क्या करें, घर में टेंशन चल रही थी प्रभु, इसलिए माला छूट गई हमारी। तो हमारी सबसे पहले माला छूटती है। अन्य काम सब चलते हैं, लेकिन माला सबसे पहले छूट जाती है। तो ये आसक्ति है कि हमारी? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है ना मेरी? तब आप लोग क्या? ठीक है। जी ठीक है, ठीक है, यस। तो कहते हैं, भगवान में जैसे ही आसक्ति आएगी ना, तो अन्य सारी आसक्तियां टूट जाती है ना। तब कथा, तब विक्रीडितम कृष्ण नृणाम परम मंगलम, है ना। कर्ण पीयूष, कर्ण पीयूषम आसाद्य त्यजन्ते अन्य स्पृहम जना। कहते हैं जैसे ही भगवान के बारे में सुनते हैं ना, तब कथा विक्रीडितम कृष्ण, तब विक्रीडितम कृष्ण, भगवान के बारे में जैसे सुनते हैं तो उससे क्या होता है कि नृणाम परम मंगलम, हमारा परम मंगल होता है। सबसे बड़ा परम मंगल भगवान के बारे में सुनना है। और कर्ण पीयूषम आसाद्य, भग जो कर्ण है, कान है, इसके लिए अमृत के समान है भगवान का कथा, नाम, कीर्तन। और त्यजन्ते अन्य स्पृहाम जना, इसको सुनने से अन्य सारे जो स्पृहा है, जो इच्छाएं हैं, वो व्यक्ति त्याग देता है, छूट जाती, बचती ही नहीं है। क्लियर है? सुनाई दे रहा है ना? आवाज आ रही है? ठीक, ठीक है। तो इस प्रकार भगवान में आसक्ति, इसे आसक्ति कहते हैं। जैसे माँ की आसक्ति
बच्चे के प्रति होती है, पुत्र के प्रति होती है, पत्नी की आसक्ति पति के प्रति होती है, लोभी व्यक्ति की आसक्ति धन के प्रति होती है, क्षत्रिय की आसक्ति बल और राज्य के प्रति होती है, ब्राह्मण की आसक्ति शास्त्र के और अनुष्ठानों के यज्ञ के प्रति होती है। उसी प्रकार हमारी आसक्ति क्या कृष्ण के प्रति है? साधना है हमारे अंदर। नाम जप का ही सपोज करो, हमने संकल्प ले लिया 16 माला में जप करूंगा, तो क्या हम करते हैं? इतनी आसक्ति है 16 माला में? नहीं है। ले दे के तो प्रभु 16 माला होती है हमारी, खींच खींच के, मेरी भी। आज बैठे थे खाली तो भगवान की कृपा से ज्यादा हो गई, लेकिन अन्यथा जो है 16-20 से ज्यादा नहीं हो पाती, कभी नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि आसक्ति नहीं है भगवान के प्रति। हमें भगवान के प्रति अपनी आसक्ति को बढ़ाना है ना। ऐसी स्थिति में जब आ जाता है तब व्यक्ति भगवान को अपना सब कुछ मानने लगता है ना। अटैचमेंट, आसक्ति, मतलब अब सब कुछ कृष्ण है, कृष्ण नहीं तो अन्य चीजों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं। जब तक कृष्ण है तब तक संसार भी चल रहा है, सेवाएं भी चल रही है, लेकिन कृष्ण से दूरी होगी तो प्राण ही निकल जाएंगे, फिर अब आनंद नहीं है अन्य चीजों में। तो इसे कहते हैं अटैचमेंट, आसक्ति। और लास्ट में आता है अफेक्शन, प्रेम। अब आसक्ति के बाद प्रेम आ गया, है ना। प्रेम, प्रेम अर्थात भगवान के प्रसन्नता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। अब दिन रात भगवान का स्मरण चल रहा है, भगवान ही का ही दर्शन चल रहा है, जहां देख रहे हैं वहां भगवान का दर्शन हो रहा है ना। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। स्थावर जंगम देख तो रहे संसार को, लेकिन संसार दिख नहीं रहा संसार की चीजों में। पेड़ देख रहे हैं लेकिन पेड़ में पेड़ दिख नहीं रहा है। पहाड़ देख रहे हैं तो पहाड़ में पहाड़ नहीं दिख रहा, है ना। पड़ोसी को देख रहे हैं तो पड़ोसी को पड़ोसी नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है? सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। अपने निज, मेरे इष्ट देव की स्फूर्ति हो रही, जहां देख रहा हूं वहां भगवान का स्मरण हो रहा है। पेड़ देख रहा हूं तो भी उसमें भगवान का दर्शन हो रहा है, पड़ोसी देख रहा हूं तो भी भगवान का दर्शन हो रहा है, पहाड़ देख रहा हूं तो भगवान का दर्शन हो रहा है। देखो भगवान ने कितना सुंदर पहाड़ बना दिया, बताओ। जहां देख रहे हैं वहां भगवान का दर्शन हो रहा है। इसे प्रेम का लेवल कहते हैं। व्यक्ति जो देखता है सब भगवान में दिखता है उसको, और भगवान से इतर कुछ भी नहीं देखता। अपने आप को भूल जाता है, अपने शरीर को भूल जाता है, उसका शरीर का भान खत्म हो जाता है। अब जब मैं था तो कृष्ण नहीं थे, जब कृष्ण है तो मैं नहीं। दो ही होता, मैं होगा तो कृष्ण नहीं होंगे, और कृष्ण होंगे तो मैं नहीं होगा। मैं मतलब अपना अस्तित्व, मैं कौन हूं, अपना अहंकार, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो, अरे हम कुछ भी नहीं है। सब कुछ जो है वो कृष्ण है और कुछ नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है। तो अपना शरीर का भान खत्म हो जाता है, और इस स्टेज में आके, इस स्थिति में आके व्यक्ति स्वाभाविक अंदर से निस्वार्थ भाव से भगवान से प्रेम करता है। अब उसे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, उसके हाथ पैर भी काट दिए जाएंगे तो भी उसको भगवान से कोई शिकायत नहीं होगी। जयदेव गोस्वामी, उनके हाथ पैर काट दिए थे, गड्ढे में फेंक दिए थे, तो खुश थे, बोले अच्छा हुआ गड्ढे में फेंक दिया, मैं भगवान की भक्ति करूंगा, यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अरे हाथ पैर कटे हुए फिर भी, हाँ, और हाथ पैर का कोई भान ही नहीं है उनको, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ऐसे आनंद की स्थिति में आ जाता है व्यक्ति कि शरीर से ऊपर उठ जाता है, शरीर से उसका कोई लेना देना होता ही नहीं है। प्रहलाद महाराज को पहाड़ों के ऊपर से फेंक दिए। प्रहलाद महाराज बोले अरे तुमको डर नहीं लग रहा? अरे बोले डरना क्या, जिसने जीवन दिया का सेंटेंस आता है जिसमें कहते हैं प्रेमा इज दर्शन, हर जगह होता है उसका। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां भगवान का दर्शन वो नहीं करता है, हर जगह भगवान का दर्शन करता है। यस, हर जगह करता है। तो कहते हैं कि, है ना,
यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं भगवत गीता के 6 अध्याय में कि जो मुझे सर्वत्र देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र, हर कहीं मेरा दर्शन करता है, और सर्वम च मयि पश्यति, और मेरे ही अंदर सब कुछ दर्शन कर रहा है, हर जगह देख रहा है तो मेरा दर्शन कर रहा है, और सब कुछ को मेरे अंदर दर्शन कर रहा है। पूरा ब्रह्मांड कहाँ है? भगवान के अंदर है। हम कहाँ है? भगवान के अंदर। सब भगवान के अंदर है। तो इस प्रकार जो दर्शन कर रहा है, तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, वो कभी मेरी दृष्टि से ओझल होता ही नहीं, वो सदा मेरी दृष्टि के सामने बैठा रहता है। भगवान कह रहे। तो अगर हम ये अपने अंदर लाएं कि मैं हूं और भगवान है और कुछ है ही नहीं इस संसार में, कुछ भी नहीं है। सामने वाला अगर मेरे से क्रोध में बात कर रहा है तो ये भी भगवान की कहीं ना कहीं प्रेरणा है उसके हृदय में, जो वो क्रोध से बात कर रहा है। तो अंदर ही अंदर बोले, क्या प्रभु आप इसके माध्यम से मेरे को डांट खिला रहे हो? ऐसा हृदय में विचार आना चाहिए। कोई मार के चला गया तो हृदय में आ रहा है, अरे क्या प्रभु आप इसके थ्रू मेरे को मार रहे हो, क्या बात है ना? प्रभु हृदय में तो उसके प्रभु बैठे हैं ना, भगवान बैठे हैं कि नहीं, परमात्मा। वो सबको प्रेरणा देते हैं। मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, वही प्रेरणा देते हैं जिससे हम आगे का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हमको जहां तहां देखें भगवान का स्मरण होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम अफेक्शन, प्रेम के लेवल तक पहुंच सकते हैं और भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। प्रभु जी, माला 16-18 हो जाए, इसके बाद यदि हम शास्त्र का अध्ययन कर लें, भगवान की विग्रह की सेवा करें, तो मतलब आसक्ति तो नहीं कहेंगे, तो ये भी कि माला पे ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं, माला में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बताया ना, साधु संग मुख्य अंग क्या है भक्ति का? कृष्ण प्रेम का मुख्य अंग है साधु संग। संग में ध्यान देना चाहिए, श्रवण में ध्यान देना चाहिए। श्रवण से क्या होता है? चित्त शुद्ध होता है। जितना जितना श्रवण करेंगे चित्त उतना जल्दी शुद्ध होता है। श्रवण से माला की क्वालिटी सुधरती है। माला में जो त्रुटियां हो रही हैं वो कहाँ से ठीक होंगी? श्रवण से। जितना सुनेंगे तब और समझ में आएगा। माला हमको अटेंटिवली करना चाहिए। अभी सुन रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना क्या क्या माला करते समय छोड़ना चाहिए। तो व्यक्ति श्रवण करना चाहिए, मतलब प्रॉपर एक बैलेंस लेना चाहिए साधना में। श्रवण होना चाहिए और अध्ययन होना चाहिए, हियरिंग होनी चाहिए और माला जप होनी चाहिए और प्रसाद होना चाहिए। ये सब होना चाहिए, तब जाके व्यक्ति जल्दी से भगवान की प्रेम को प्राप्त कर पाए। सबका मूल लेकिन साधु संग है, ये क्योंकि अनुभव बिना होता साधु है, संग के तो ये अनुभव भक्ति भी होता है नहीं प्रभु मिलती। जी। जब श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो सही माला की क्वालिटी, तब भगवान को जब जान पाते हैं तब और अच्छा मन लगता है माला। यस, कमल लता माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सदा प्रणाम प्रभु जी। जैसे आज अपन को 25 माला करना थी, आज एकादशी थी ना, गुरु महाराज जी ने 25 बोला था। तो जैसे अपन यदि क्लास वगैरह करते तो 25 माला नहीं थी, तो पहले यदि माला कर ले तो गलत हो जाएगा कि नहीं? जाप भी जरूरी है, अपन को 25 करना है क्योंकि देखिए ऐसा है माता जी, माला तभी आपकी अच्छी हो सकती है जब श्रवण हो। कम से कम 1 घंटा रोज श्रवण होना चाहिए, कम से कम। तो ये हमको अंदर से एहसास हो जाता है कि मेरा श्रवण ठीक चल रहा है। जब अंदर बदलाव आना चालू हो जाए, मतलब श्रवण ठीक हो रहा है। श्रवण ही एक ऐसी चीज है जो हमारे अंदर बदलाव लाती है। माला से बदलाव नहीं आता। सुनेंगे नहीं जब तक हमारे अंदर त्रुटियां क्या है, गलतियां क्या हो रही हैं, तब तक हम बदलाव लाते नहीं है ना। गलत क्या कर रहे हैं, सही क्या कर रहे हैं, ये तो सामने वाला बताएगा तब पता पड़ेगा ना। तो श्रवण इज इम्पोर्टेंट। श्रवण करके व्यक्ति जो है उसको अपने जीवन में उतारे और उसके अनुसार माला को करे। इस प्रकार होना चाहिए। सुना, गलतियां जो की उसको बाहर किया, अब माला में क्वालिटी आ रही है। धीरे 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 क्वालिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सुनेंगे तो बढ़ेगी, नहीं सुनेंगे तो नहीं बढ़ेगी। फिर नाम अपराध होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे, हम भौतिक है ना। भौतिक व्यक्ति जो है भूलने की उसकी बना हुआ प्रवृत्ति है उसकी, भूलने की।
तो धीरे धीरे भूलता जाता है। 4 चीजें बताई, 4 दिन बाद पूछेंगे ना तो 2 ही बता पाओगे, 2 चीजें भूल जाओगे। तो भूल जाओगे तो क्या करेंगे, फिर उसको दोबारा सुनना पड़ेगा, तब याद रहेगा, नहीं तो नहीं याद रहेगा, है कि नहीं? हम कितना पढ़ते हैं, आज मैं पूछूं किसी से भी पहले घंटों में क्या पढ़ा था, कोई भी नहीं बता पाएगा। आज 2-4 सवाल पूछ दूं, बेचारे सब चुप हो जाएंगे, बोले प्रभु जी हमारे को माफ कर दो। है कि नहीं? बोले कि गलती हो गई यार, आप तो पढ़ाते इतना ज्यादा हो, हम कितना कितना याद करेंगे प्रभु, गलती आपकी, हमारी गलती नहीं बोलेंगे, इतना पढ़ाया मत करो, है कि नहीं? रिवीजन भी आप कराया करो, तात्पर्य भी आप पढ़ाया करो, सब आप कराया करो, तो ठीक है। ऐसा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तब याद रहते हैं। ठीक है माता जी। ओह, कृष्ण प्रभु जी, मुझे आपकी एक हेल्प और चाहिए थी। जैसे अभी अपने हित गिरीश प्रभु प्रशांत मुकुंद प्रभु जी बता रहे थे कि बात जो भागवतम के 12 स्कंद है, तो उसमें उन्होंने भगवान के पाद से लेके सिर तक का बताया। तो क्या आप डाल सकते हैं कि पहला स्कंद क्या है, सेकंड स्कंद क्या है प्रभु जी? तो मैं अरे उसको माता ना। जी, ये सब हमने पढ़ा चुका है, हमने सबसे ड्राइंग बनवाई थी, हर आदमी से ड्राइंग बनवाई थी मैंने, कि ड्राइंग बना के भेजो, चरण कौन सा स्कंद है, घुटने कौन सा स्कंद है, कमर कौन सा स्कंद है, छाती कौन सा स्कंद है, भुजाएं कौन सा स्कंद है, मुख कौन सा स्कंद है। हमने भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। यही तो बोल रहा हूँ, सुनते नहीं है, हम सुनते तो भूल जाते, क्या करोगे। तो बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग बढ़िया भगवान की आई थी मेरे पास, एक से एक, किसी में भगवान को गोरा, किसी में काला, किसी को पतला, किसी में मोटा कर दिया। है कि नहीं? तो इस तरह की ड्राइंग आई थी, मैंने सबसे मंगाई थी, मेरे को याद है अच्छे से। तो वो बड़ा सुंदर था वर्णन, उसमें भगवान के ना 2 स्कंद, जो 1 और 2 है वो भगवान के चरण है, और 3-4 वो भगवान के पैर हैं, जंघा है, और 5 जो है भगवान का कमर है, और छठवां जो है भगवान का वक्षस्थल है, छाती है, 7वां और 8वां भगवान की भुजाएं हैं, 9वां भगवान की गर्दन है, 10वां भगवान का मुखारविंद है, और 11वां जो है भगवान का ललाट है, और 12वां भगवान का सर है। इस प्रकार से मैंने 12 स्कंद बताए थे, कौन कौन सा भगवान का अंग है। ठीक है माता जी। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। सत्य। बहुत। तो चैट बॉक्स में एक प्रश्न है हमारे गौतम बुद्ध प्रभु के द्वारा, उनका प्रश्न है, प्रभु जी कोई भक्त अच्छा रीडिंग हियरिंग कर रहे हैं और नाम के प्रति रुचि नहीं आ रही है, तो इसे कैसे समझ सकते हैं, ऐसा क्यों, है ना? तो कोई अच्छा रीडिंग हियरिंग कर रहा है तो भी नाम के प्रति रुचि नहीं आ रही है ना, तो देखो कहीं ना कुछ फॉल्ट है फिर उसमें, उसकी रीडिंग में, हियरिंग में, उसकी अटेंशन में, अटेंटिव नहीं है वो, रीडिंग के दौरान अटेंटिव नहीं है। जैसे सुन रहा है और सब चीज भूलता जा रहा है, उसको याद ही नहीं है कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो कहीं ना कुछ फॉल्ट है, क्योंकि श्रवण का अर्थ है धीरे धीरे भगवान में रुचि बढ़ती है। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय, है ना, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम श्राद्ध कबू नाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। श्रवण से तो हृदय में शुद्ध उदय होती है, भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। तो जैसे जैसे भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं बताएंगे, तो व्यक्ति सुनेगा तो आकर्षण कैसे नहीं होगा, है कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक चल रही है, इसका अर्थ ये है उन्होंने प्रॉपर या तो सही ढंग से सुन नहीं रहा, या तो जो बताने वाला है वो सही आदमी नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर जो होगा वो बताएगा, है कि नहीं? और कहीं ना कहीं या तो सुनने वाले के यहाँ से त्रुटि है, वो सुन रहा है तो उसके सुनने में कहीं मिस्टेक है, वो ध्यान कहीं इधर उधर आकर्षित कर रहा है, और नहीं तो दिन भर जो उसका बैड एसोसिएशन है वो चल रहा है, क्योंकि असत्संग जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक ये चीजें इफेक्ट नहीं लाती, जीवन में बदलाव नहीं आता। तो सारी चीजें एक साथ करनी पड़ती हैं। सुनेंगे तब पता पड़ेगा सत्संग छोड़ना है, भक्ति के प्रोसेस को करना है, माला जप करनी है, प्रसाद पाना है, गलत आचरण नहीं करना है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, सुनना है। तो ये सब जब तक करेंगे नहीं तब तक बदलाव नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं या तो बैड एसोसिएशन चल रहा है, या तो उन्होंने जो है अपना समय सारणी गलत बना के बैठा हुआ है, या कहीं और कोई मिस्टेक है। तो वो तो जब पर्सनल बात करेंगे तब समझ में आएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम जा रही है। ठीक है प्रभु। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज। यस माधुरी लीला माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मैंने ऐसा सुना था कि
प्रसाद के लिए भी ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी है क्या? हाँ, मैं तो कि बोला ही ना, अभी बातें करते करते प्रसाद। जब प्रसाद खाया तब मैंने बोला ना, प्रसाद में ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी है हमारे को। नहीं तो पता लगा प्रसाद में आसक्ति रख ली, दिन रात प्रसाद खा रहे हैं। नहीं, वैसा नहीं, मतलब जैसे ऐसा मैंने सुना था कि नहीं, प्रसाद जैसे मंदिर जा रहे हैं तो एक प्रसाद के ऊपर भी बहुत ज्यादा ऐसी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तो मुझे वो तो समझ में नहीं आता कि मतलब ऐसा क्यों बोल। हम्म। देखो ऐसा है, प्रसाद को जब तक व्यक्ति भगवान का उचिष्ट समझे, माने, इसमें भेद होता है। प्रसाद दिया आपको एप्पल, सपोज करो पुजारी जी ने, अब आप उसको एप्पल समझ के खा रहे हैं, तो ये तो एप्पल है, प्रसाद थोड़ी है ये, है कि नहीं? तो व्यक्ति क्या होता है, जब प्रसाद मिलता है ना, तब उसमें भेद करना चालू कर देता है। ओ, ये अच्छा, ये बुरा प्रसाद है, अरे ये तो खाली जो है ना, ये चटनी है, मैं मिर्ची की चटनी नहीं खाता प्रसाद, है ना, मैं ये खाता हूँ, मैं वो खाता हूँ। तो ये हम प्रसाद थोड़ी खा रहे हैं, ये तो हम अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। जो मेरे को पसंद है मैं वो खा रहा हूँ, जो नहीं पसंद है उसको नहीं खा रहा हूँ। अर्थात हम भेद कर रहे हैं प्रसाद में, मतलब एक वस्तु प्रसाद की अच्छी और दूसरी वस्तु प्रसाद की गलत, खराब। तो जब हम भेद करते हैं ना, तब बेसिकली हम प्रसाद खा ही नहीं रहे, है ना। तब हम भगवान के जो है उचिष्ट को खा ही नहीं रहे हैं। बेसिकली हम वो खा रहे हैं जो हमको पसंद है, और जो जो नहीं पसंद है उसको छोड़ रहे हैं। तो ये प्रवृत्ति को हटाना पड़ेगा हमारे को, प्रसाद को ग्रहण करने के टाइम जो आ रहा है। जब श्रील प्रभुपाद प्रसाद देते थे, तो प्रभुपाद ने देखा लोग कुछ कुछ खा रहे हैं, कुछ कुछ छोड़ रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं, वो खा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने क्या किया, यमुना माता जी को बोला पूरा मिक्स करो, सब मिक्स कर दो, रसगुल्ला, चाशनी है, तो वो दाल सब्जी चावल सब मिक्स कर दो, अब बोले बांटो, अब देखता हूँ कौन खा रहा है। तो प्रभुपाद जो है ना, इतने उच्च कैटेगरी में थे, बताऊं क्या, वो इतना दूर की सोचते थे क्या, नहीं वो समझ गए, वो समझ गए कि प्रसाद का इनके अंदर भाव तब आएगा जब इनको समझ में आ जाएगा कि ये प्रसाद चावल है, दाल है, रसगुल्ला है, सब प्रसाद है, कोई भेद नहीं है, सब एक जैसा। कई बार मैंने देखा है ऐसा अपनी आंखों से, जो बड़े सीनियर डिवोटी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सबको मिला लेते हैं। जैसे ही प्रसाद आता है ना, सब मिला लेते हैं, वो कुछ अलग अलग नहीं खाते, सब मिला लेते हैं। क्यों? क्योंकि भेद आना ही नहीं चाहिए दिमाग में कि प्रसाद में ये अच्छा है वो बुरा है। तो जब सब मिल गया तो भेद बचा क्या, फिर तो पता ही नहीं पड़ेगा ना क्या अच्छा था क्या नहीं अच्छा था, सब एक ही जैसा लगने लगेगा। तो आसक्ति धीरे धीरे, जब हम भौतिक चीजों तक रहते हैं ना, तब तक आसक्ति रहती, जब हम प्रसाद के लेवल पे आते तब आसक्ति नहीं रहती। फिर भी कई लोग दिखावे के लिए मेरे को ये चाहिए, प्रसाद के प्रति आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रसाद के लिए नहीं करना चाहिए, भगवान का उचिष्ट है वो। अपने आप को बड़ा बताने के लिए प्रसाद ज्यादा लेना, या अन्य अन्य जो भी कार्य करते हैं, तो इससे बचना चाहिए हमको। ये भगवान का उचिष्ट है, भगवान का प्रसाद है। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। यस, जय किशन प्रभु जी, कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, कुछ क्वेश्चन तो वैसे नहीं है, बट ये जो कल खाली पूछना था, पारायण का क्या समय रहेगा ऐसे? देखिए अब आपका गुजरात का समय अलग होगा, यहाँ जी रायपुर का समय अलग है। तो जी हमारे यहाँ से तो 5:23-24 से है मेरे ख्याल से रायपुर में, जो कि जी 9:50 तक है। तो जी लगभग आपका भी 5:30 के बाद तो स्टार्ट हो ही जाएगा, तो आप 5:45-6 बजे पारण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। जी जी, हमारे यहाँ एक्चुअली वो कल हो गया था, बट मैंने फिर हाँ हाँ मैंने जैसे आपने बताया तो मैं आपसे ही जुड़ा हुआ हूँ, आपकी हाँ, शरण में सही। ही हूँ प्रभु जी। बस हमारी हाथ थाम लीजिए बस प्रभु जी, नहीं अरे तो वाह, हम संसार में भटक जाएंगे प्रभु जी। आपका ही आसरा है प्रभु हाँ, जी। भटकने नहीं देंगे आपको, एक ही चिंता मत आसरा करिए। बस। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, गुरु जी का आश्रय है, हाँ, हम गुरु आश्रय आप ही नहीं गुरु देंगे। हैं। आप ही हाँ, गुरु जी। सब ये परंपरा है ना, चेन बनी हुई है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सब हमारा हाथ किसी ने थामा है, उसी बल से फिर हम आगे का हाथ थाम पा रहे हैं, है ना। तो जी ऐसी जी, चेन इसलिए बनी हुई है, इसलिए बिल्कुल मैंने बिल्कुल। ऐसे हाथ रखा है, क्योंकि हम बच्चे हैं भीड़ में, देखो हम छोटे बच्चे हैं ना, हमारा हाथ छूट सकता है। जब माँ बाप पकड़ते हैं ना, वो उसको पता होता है कि इसको नहीं छोड़ना होता है, तो इस तरह से आप संसार का समुद्र आप हमको पार कराएंगे, बस मेरी यही आशा है प्रभु जी, मेरी जिंदगी की यही आशा है। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी का बहुत सुंदर भाव है, बहुत सेवा करते हैं। और धन्यवाद प्रभु जी, इतना
आप लोग मुझे इतना ऊपर करते हैं, यद्यपि मैं लायक तो नहीं हूँ, परंतु गुरुदेव का कृपा है जो इतना सब हो पा रहा है। तो निश्चित तौर से उन्होंने कुछ प्लानिंग करी होगी तभी ये हो पा रहा है। तो बस भक्ति करें, साधन करें, निश्चित तौर से भगवत धाम चले जाएंगे। यस सुमति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, हरे प्रभु कृष्ण। जी, मेरा तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये जो मेरा बेटा है ना, ये किया है उपवास निर्जला और अभी तक नहीं रहा। कल स्कूल है। हाँ हरि बोल, वो तो क्या पानी बात है। वानी पी रहे हैं। तो बोल रहा है, नहीं फिर इतने दिन मेरे व्रत करने का क्या मतलब है, ये तो निर्जला है। तो प्रभु जी इसको मैं क्या बोलूं? ये तो अपना कितने बजे स्कूल जाएगा? हरि मैं बोल। साढ़े नहीं 6:40 को होता है। 6:40 को होता है ना? हम्म। तो माता जी आप क्या चाह रही हैं, आप क्या बोलना चाह रही हैं? प्रभु जी के लेट जा रहा है, यहाँ वहां मेरे से बंद अब नहीं हो रहा है बोल के, और फिर पी भी रहा है, अच्छा, पानी नहीं पी रहा पानी नहीं पी देखो, अगर कोशिश करो, रख सकते हो तो बिल्कुल रखो, मैं सुबेरे रख तक ही की रहा हूँ बात है। प्रभु जी। मैं हाँ माता जी आप चिंता क्यों कर रहे हैं, जवान है, इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बढ़िया रख लेगा वही आराम तो। से मॉर्निंग तक। आप चिंता है। मत ठीक करिए। है। हाँ, भगवान है ना देखने वाले, भगवान करेंगे व्यवस्था सारी चीजों की, आप चिंता मत करो। 5:30 बजे बस पानी और जल दे देना, बढ़िया उसका प्रसाद से पेट भरा देना, फिर भेज देना स्कूल। क्या दिक्कत। जी, ठीक है हाँ, प्रभु जी। ऐसी बस दृढ़ता से लगे रहो, प्रभु बहुत सुंदर। हमारे देखो अब कैसे, इतने मतलब माता जी ने ऐसा संस्कार दिया बच्चों को, इतना सुंदर मृदंग बजाता है, इतना सुंदर गाता है, कीर्तन करता है, वाह वाह, क्या बात है, हरि प्रभु बोल। जी, मैं खुद ही निर्जला नहीं कर पाती हूँ, लेकिन वही भक्तों का संग इतना होता है ना। कल पद्म प्रिया माता जी ने बोला, फिर उनके उत्साह से मेरे को भी उत्साह आ गया। फिर मैं सोची कि करके देखती हूँ, करके फिर हो गया प्रभु जी। हाँ, हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ऐसी तो प्रेरणा मिलती है ना, तभी तो साधु संघ की इम्पोर्टेंस है। इसलिए संघ का कहा गया ना, संघ जब तक नहीं रहेगा तब तक व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो छूट जाएगा अकेले में। तो इसलिए सब संग कर रहे हैं। इसलिए मैंने 8 बजे की क्लास भी रख ली, सब थक गए होंगे बेचारे, निर्जला में कहीं ना कहीं किसी का मनोबल डल हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो एक दूसरे को देखेंगे, नया उत्साह आ जाएगा, ये कर रहा है, मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, क्यों नहीं करेंगे। तो इस तरह से उत्साह देने के लिए मैंने सोचा, और वैसे भी खाली बैठे हैं, क्या करें, भगवान का नाम जप कथा कीर्तन ही तो करना, और करना क्या है। तो बड़ा सुंदर, एक दूसरे को देख के कितनी एनर्जी मिल जाती, देखो सब बैठे हुए हैं, बस सोएंगे फटाफट, सुबह उठेंगे फिर चालू, है कि नहीं, 5:30 बजे तक। तो थोड़ा सा बस वेट करा लीजिए, वो तो बहुत शक्तिशाली है, अपना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक प्रभु है। जी, संशय खत्म हो गया। मैं इसको पिला रही थी जबरदस्ती चलो पी लो करके भगवान का। नहीं नहीं, वो तो अपराध हो जाएगा उल्टा, आप ऐसा करोगे तो। ठीक है। जी, ठीक है ठीक प्रभु है, जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे हरे है कृष्ण। ना? कृष्ण प्रभु जी। हम क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। ठीक है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम, हरे राम राम राम, राम हरे राम हरे। हरे हरे। हरे हरे। जगत गुरु श्रील समस्त प्रभुपाद भक्त वृंद की जय, जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय। साई गौर प्रेमानंद, हरि 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 बोल। हरि हरे बोल। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे हरे कृष्ण, कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। चल रहा है अभी तक के तो, भगवान की कृपा से, हरे बिना कृष्णा जल के। आपका भी चल रहा है, वाह, हरि बोल, बता। मयूरी माता जी का भी चल रहा है, तो हमारा तो चलना ही चाहिए फिर तो। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान माता जी, प्रेरणा की देने के कृपा लिए। है, बहुत हाँ बहुत भगवान की कृपा है, बस उन्हीं की हाँ, कृपा से चल। माला भी अच्छी हो रही है, जोरदार। वाह, हरि बोल, हरि बोल माता जी, वाह, बहुत सुंदर। माता जी बहुत प्रेरणा देती है सदा सदा, माता जी को देख के अच्छा लगता है, ऐसा लगता है वाह, हम तो अभी बहुत करना चाहिए, माता जी जब इतना कर रही है तो सही है। धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। आप लोगों का प्रेम देख के और उत्साह बढ़ जाता है मुझे। हरे बोल, हरे बोल। आपका प्रवचन सुन के अच्छा करे आज रख लिया आपने। हाँ बहुत अच्छा करे, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, हरि बोल।